हमारा फेसबुक की प्रोफाइल है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसमें एक चीज होती है एड मैनेजर। वो पर्सनल एड मैनेजर होता है, वहां से भी हम एड रन कर सकते हैं। ओके, लेकिन वहां से भी हमें कभी रन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल होता है। वहां हमें जैसे कि बूस्ट पोस्ट में जो ड्रॉबैक थे, ओके, टारगेटिंग नहीं है, रीटारगेटिंग नहीं है, और डेटा ट्रैकिंग नहीं है, तो ये तीन चीजें हमें वहां पे मिलती है। ये तीन चीजें हमें ये पर्सनल एड अकाउंट जो यूज करते हैं, क्योंकि वो एड अकाउंट है। ओके, वो बूस्ट पोस्ट नहीं है, वो एड अकाउंट है, उसके लिए इसीलिए हम ये तीन चीजें वहां पे हम कर सकते हैं। टारगेटिंग अच्छी है, रीटारगेटिंग भी है, और डेटा ट्रैकिंग भी है। लेकिन तब भी हमें ये पर्सनल एड अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके रीजन दो है। एक तो जब हम एड रन कर रहे हैं, ओके, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो मान लो कि आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चार पांच एम्प्लॉय हो सकते हैं। या तो भी मान लो कि आप किसी और एजेंसी को, मार्केटिंग एजेंसी को काम देते हो अपना एडवर्टाइजमेंट का, मान लो कि मुझे देते हो आप, ठीक है। तो आप ये, अगर मैं ये पर्सनल एड अकाउंट यूज करता हूँ, तो होगा क्या, मैं आपका एड अकाउंट का एक्सेस नहीं ले सकता। ओके, आप अपने कोई एम्प्लॉय को एक्सेस नहीं दे सकते। अब एक्सेस नहीं दे सकते तो क्या होगा? ओके, वैसे दे सकते हैं एक्सेस, लेकिन उसके लिए भी आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और जब अगर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना ही है, तो फिर ये पर्सनल एड अकाउंट की यूज करे, तो बिजनेस अकाउंट ही यूज करना चाहिए ना। ओके, तो एक्सेस आप दे नहीं सकते डायरेक्टली। ओके, पर्सनल एड अकाउंट का एक्सेस आप डायरेक्टली नहीं दे सकते किसी को भी। अब होगा ये कि मान लो कि आपके कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर एडवर्टाइजमेंट का काम अगर सौंपते हो आप, ओके, कि चल भाई तुझे एडवर्टाइजमेंट का काम करना है, ओके, तो आपको उसको आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दे देना देना पड़ेगा, आपका, आपके अकाउंट का, फेसबुक प्रोफाइल का। ओके, तो ये तो सही बात हुई नहीं। ओके, अच्छा, एक और चीज, आपको मान लो कि एक बंदे को ऐसा एक्सेस देना है कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख सके, रन ना कर सके, कुछ एडिट ना कर सके। एक दूसरा एम्प्लॉय, उसको ऐसा एक्सेस देना है कि वो एडवर्टाइजमेंट देख भी सके और कैंपेन रन भी कर सके। ओके, तीसरे को ऐसा एक्सेस देना है कि वो कैंपेन रन भी कर सके, देख भी सके, और मतलब फंड भी ऐड कर सके, उसको फुल एक्सेस मिले। ठीक है, तो इस लेवल बाय लेवल आपको एक्सेस देना है, तो उसके लिए चाहिए आपको बिजनेस अकाउंट। ये पर्सनल एड अकाउंट से नहीं होगा। ओके, तो एक्सेस ले दे नहीं सकते हम। आप ना तो किसी का एक्सेस ले सकते हो, ना तो किसी को एक्सेस दे सकते हो अपने कोई भी एसेट्स का, ठीक है, एड अकाउंट का। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना चाहिए पर्सनल एड अकाउंट यूज। ओके, दूसरा रीजन ये है कि आपको, अब जब एडवर्टाइजमेंट करो ना, तो आपको हमेशा कभी कभी ना कभी कोई इश्यू आएगा, और इश्यू ऐसा होगा कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक सपोर्ट टीम से। ओके, आपसे उनको बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मुझे ये इश्यू है, मुझे सॉल्व आउट करके दो। तो उस टाइम आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आपको मेल करना पड़ेगा। ओके, और मेल करने के बाद वो 1 हफ्ते या 15 दिन में रिप्लाई करेंगे, और वो भी मेल में करेंगे। तो आप क्या समझोगे, समझोगे या नहीं समझोगे, रिप्लाई भी आप फिर मेल में करो, तो आपका इश्यू लटका रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक टीम का। तो इसके कारण भी आपको ये पर्सनल एड अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या यूज करना चाहिए? फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, इसके लिए करना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।